हरिओम मित्रों, हमने पिछली बार गाय के बारे में जानकारी बताई थी। गाय की आँख के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, गाय के कंधा जो होता है ये जो है इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, गाय की पूँछ से कैसे नज़र उतारी जाती है, कौन से देवताओं का वास होता है। आज हम गाय के चारों चरण, चारों पैरों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से पैर में कौन से देवताओं का वास होता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जय गौ माता। मित्रों, गाय को 4 चरण होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे चरण होते हैं। गाय के चारों चरण में चारों तीर्थों का वास होता है। चारों धाम जैसे बोलते हैं, चारों धामों का वास होता है, चारों तीर्थों का वास होता है। इसीलिए जब हम किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ के जल से स्नान करते हैं अथवा वहाँ की मिट्टी को, वहाँ की भूमि की मिट्टी को हम अपने सिर पे धारण करके अपने आप को पवित्र मानते हैं। इसी प्रकार आज हम गाय की चरण जो रज है, गाय की चरण रज को हम अपने माथे पे लगा करके अपने आप को पवित्र मानते हैं। गाय की दाएं पैर हो या बायां पैर हो, आगे का पैर हो या पीछे का पैर हो, चारों पैर में किसी भी पैर से धूली ले करके हम तिलक लगाते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है। हम किसी भी कोई ऐसे ज़रूरी काम करने जाते हैं जो काम बनते बनते बिगड़ रहा हो या कोई काम नहीं बन रहा, तो उसके लिए भी अगर हम गाय के गोधूली अगर माथे पे लगाते हैं, गाय की चरणों की जो धूली है उसको अगर सिर पे लगाते हैं तो हमारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और हमको बहुत फ़ायदा होता है। ये बात है, इसके बारे में जाएंगे। गाय का सबसे कोमल अंग जो होता है वो ये थन होता है, जहाँ से दूध निकाले जाते हैं। अक्सर सभी गायों के 4 थन होते हैं। कई कई गायों के 5 थन भी होते हैं, जो जन्मजात गाय के 5 थन होते हैं, और किसी किसी गाय के 3 थन भी हो जाते हैं। यह बहुत ही नाजुक और बहुत ही कोमल अंग होता है, इससे दूध निकाला जाता है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए। ये देखिए मित्रों, दूध निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है जैसे ही ये थन है, इसको थन को मुट्ठी में लिया और इसको ऐसे दबा दिया, नीचे की उंगली से प्रेस करेंगे तो दूध निकल जाता है, तो ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है कि थन को लेकर के अंगूठे पे ऐसे करके दबाते हैं, तो ये दूसरा तरीका है। इस तरीके से हम लोग दूध निकालते हैं। तो ये दूध निकालने का तरीका है। जो पहले वाला फर्स्ट तरीका है ऐसे करके, ये तरीका सबसे बेस्ट माना गया। इससे गाय को फ़ायदा होता है और अच्छा लगता है। मित्रों, गाय के थन में गांठ हो जाती है कभी कभी, या जैसे बछड़ा दूध पीते पीते ज़्यादा पीने की कोशिश करता है तो दांत से गाय के थन को काट लेता है, तो वहाँ पे जख्म हो जाता है। जख्म होने के कारण गाय का दूध निकालते हैं तो उसको दर्द होता है, पीड़ा होती है। पीड़ा होने के कारण वो फिर अपना दूध नहीं निकलवा पाती, तो लात मारती है, टांग मारती है, दूध निकालने में दिक्कत करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि किसी भी गाय के शरीर में जख्म हो गया हो, या फिर घाव हो गया हो, या फिर गांठ पड़ गई हो, या बच्चे ने उसको काट लिया हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए गाय का ही घी उसके गाय के थन में लगाने से वो ठीक हो जाती है। और एक मल्हम आती है, मल्हम लगाने से बहुत जल्दी जो घाव है वो जल्दी ठीक हो जाता है। हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। आपको मल्हम के बारे में भी बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। आपको दिखाते हैं मल्हम के बारे में। वो मल्हम लगाने से गाय का ठीक हो जाता है। जैसे कि अभी सर्दी के दिन आ रहे हैं, सर्दी के दिनों में ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाओं में हमारे हाथ पैर फट जाते हैं, चेहरा फट जाता है, हमारी जो त्वचा वो फटने लगती है। ठीक इसी प्रकार ये जो गाय का कोमल अंग है, थन है, ये भी फटने लगते हैं। तो फटने लगने के कारण जब फटते हैं तो उनको हाथ लगाते हैं तो इनको पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो सबसे पहले गाय का घी या तो फिर मल्हम लगा देते हैं, तो उससे वो नरम हो जाते हैं। या गाय का दूध निकालते हैं, गाय का दूध निकालते हैं तो उसके जो झाग होते हैं वो थन में लगा करके उसका दूध निकालते हैं, तो थन जो है वो नरम रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, और दूध वो आराम से निकलवा लेती है। ये देखिए, यहाँ हमारे ग्वाल निकाल रहे हैं, सब लोग दूध निकाल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 2 तरीके से, एक तरीके से सब लोग दूध निकाल रहे हैं। इस प्रकार से दूध निकाला जाता है।